हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूर्ण एंजॉय कीजिए। आप हर एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। जहां पे आपको इंग्लिश पूछा जाता है वहां पे हर एग्जाम में आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। बस पूर्ण वीडियोज को देखना। जितने सारे वीडियोज मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा उन सभी वीडियोज को यहाँ पे देखना और ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो चलिए, आप सभी मेरे साथ पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए। आपको नोट्स बनाने होंगे। ये सारे के सारे जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे आपको नोट्स बनाने होंगे और नोट्स जब बनाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सा रिवीजन के लिए आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी लोग पेन एंड पेपर लेकर बैठ गए होंगे और मेरे साथ जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग पढ़िए। आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे। आइए, लेवल क्या होगा क्वेश्चन का, तो सबसे पहले बताओ। लेवल आपको बिल्कुल जीरो से होगा, बिल्कुल जीरो से एकदम। आप इसे कोई भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बड़े से बड़े कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगा। चलिए, आपके सामने सबसे पहले व्हाट इज नाउन। नाउन होता क्या है, नाउन है क्या। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नाउन अपने आप में क्या है। तो नाउन बच्चों अपने आप में एक नेमिंग वर्ड है। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब क्या होता है, नाम वाला शब्द है। ये नाम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको नेमिंग वर्ड कहा गया। जैसे कि राम इज माई फ्रेंड। आप इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान पूर्वक समझिए कि ये सेंटेंस में कौन कौन नाउन है। तो सबसे पहले राम है, तो राम अपने आप में नेमिंग वर्ड हुआ, तो ये अपने आप में नाउन हो गया। ये फ्रेंड अपने आप में नाउन है, तो इसको हम यहां पे एन से डिनोट करेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं कहूं वाटर इज कलरलेस। वाटर कलरलेस होता है, तो ध्यान दीजिएगा, पानी पानी लिक्विड चीज, इसको हम लोग वाटर कहते हैं। तो वाटर अपने आप में बच्चों नाउन हुआ। मैं आगे बढ़ूं तो कहता है कि हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ है। जरा ध्यान दीजिएगा, हेल्थ इज वेल्थ कहने का मतलब हेल्थ ही वेल्थ है, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है कहने का मतलब ये हेल्थ, वाओ की हेल्थ बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है, जो अच्छी है उसका नाम क्या है, तो हेल्थ है। तो हेल्थ अपने आप में नेमिंग वर्ड हुआ, तो इसीलिए बच्चों इसको हम लोगों ने नाउन कह दिया। वेल्थ भी अपने आप में नाम हुआ, संपत्ति, तो इसे भी हम लोगों ने नेमिंग वर्ड कहा, नाउन हुआ। तो इसी प्रकार से आपको समझ में आया कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड होता है। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस लगा है और इस क्वेश्चंस में आप ध्यान पूर्वक देखिए कौन कौन यहाँ पे नाउन है और आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो इस प्रकार से होगा। चलिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई नाउन्स, ये आपका क्वेश्चन है। और चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राम इज अ डॉक्टर। आपको बताना है कि इसमें नाउन कौन है। बताइए, आप जल्दी से बताएंगे। राम इज अ डॉक्टर, तो यहां पे ये समझ में आ रहा है कि राम एक अपने आप में नेमिंग वर्ड है जो नाम को बता रहा है, तो इसीलिए इसको हम नाउन कहेंगे। और एक डॉक्टर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो डॉक्टर भी अपने आप में नेमिंग वर्ड है, तो इसे भी हम लोगों ने नाउन कहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा है मोहन सा लॉयंस देयर। मोहन वहां शेरों को देखा। मोहन वहां शेरों को देखा, तो मोहन अपने आप में यहां पे नाउन हो जाएगा, मोहन। और यहां पे लायंस जो है, ये लायंस भी अपने आप में नाउन हो जाएगा, मोहन भी अपने आप में नाउन होगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा सवाल है द ताजमहल। द ताजमहल वाज बिल्ट फॉर मुमताज महल। ध्यान दीजिएगा, और इस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि नाउन कौन है, और आप पहचान कर बताओ, जल्दी से कमेंट करो और जवाब दो। चलिए, ताजमहल
ताजमहल आपको पता है आगरा में है, और वो जो बना हुआ बहुत ही सुंदर सा मॉन्यूमेंट है, वो जो सुंदर सा बिल्डिंग है, उसको हम लोगों ने क्या कहा? ताजमहल कहा। तो उसका नाम है बच्चों, तो वो अपने आप में नेमिंग वर्ड हो गया, तो ताजमहल। तो ताजमहल अपने आप में नाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे हमारा है मुमताज महल। मुमताज महल, मुमताज महल, तो ये मुमताज महल के लिए ये ताजमहल बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है द वाटर वाज नॉट टेकन आउट ऑफ द वेल। जरा क्वेश्चन समझिए, और इसमें से जो जो भी नाउन है उसको आपको बताना है। तो चलिए, क्वेश्चन है द वाटर वाज नॉट टेकन आउट ऑफ द वेल, और आपको बताना है कि कौन कौन सा इस सेंटेंस में नाउन्स है। तो सबसे पहला देखा जाए बच्चों, वाटर, ये वाटर अपने आप में नाउन है। आगे बढ़ा जाए तो ये वेल जो है कुआं, ये कुआं भी अपने आप में नाउन है, बेशक नाउन है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें, तो नेक्स्ट सवाल हमारा इस प्रकार से है लायन अटैक्ड अ मैन। अ लायन अटैक्ड अ मैन, अभी आपको पहचानना है क्योंकि ये पहला वीडियो है और इसमें आपको बिल्कुल जीरो कहा जाता है वो सिखाऊंगा मैं। प्रैक्टिस आपको मजबूत बनाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको अच्छे से पता है। तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है डीईए गया, इसको कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस के लिए ही जाना जाता है। तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा, सबसे पहले कंसेप्ट बता दूंगा और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, बस कहानी खत्म हो जाएगा। तो कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस ही करेंगे यहां पे। तो कंसेप्ट क्या बताया कि नेमिंग वर्ड आपको जो भी दिखाई पड़ेंगे वही नाउन हुआ। तो जितने सारे आपके ये क्वेश्चंस में नेमिंग वर्ड होंगे वे सारे के सारे नाउन होंगे। तो देखिए यहां पे लिखा है कि अ लायन अटैक्ड, अ लायन अटैक्ड मैन yesterday, अ लायन अटैक्ड अ मैन yesterday। अ लायन ये नेमिंग वर्ड है, बेशक नेमिंग वर्ड है, तो इसे हम लोगों ने नाउन कह दिया। ये अपने आप में मैन है, नाउन है, नेमिंग वर्ड है, तो इसको हम लोगों ने नाउन कह दिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट सवाल हमारा है तो इस प्रकार से, मोहन गेव राधा फ्लावर्स। को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है नाउन्स, और आपको बताना है कि कौन कौन यहाँ पे नाउन है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें बच्चों। कहता है कि मोहन गेव राधा, मोहन गेव राधा फ्लावर्स, मोहन ने राधा को फ्लावर्स दिया, मोहन ने राधा को फ्लावर्स दिया। तो ये मोहन अपने आप में नेमिंग वर्ड है, तो इसीलिए हम इसको नाउन कहेंगे। ये राधा भी अपने आप में नेमिंग वर्ड है, तो इसीलिए हम इसको नाउन कहेंगे। ये फ्लावर्स भी अपने आप में नेमिंग वर्ड है, तो इससे हम लोगों ने नाउन कहा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट करोगे जल्दी से। आओ बच्चों नेक्स्ट हमारा सवाल बात करें, तो कहता है कि द गर्ल वाज नॉट इनसाइड द हट। नेक्स्ट हमारा सवाल है, और जल्दी से आप कमेंट करो, जल्दी से आप अपने कॉपी में लिखोगे इसे तो बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। द गर्ल वाज नोट, द गर्ल वाज नोट इनसाइड द हट। लड़की झोपड़ी के अंदर नहीं थी, लड़की झोपड़ी के अंदर नहीं थी। लड़की ये नेमिंग वर्ड हुआ तो नाउन कहला गया। हट अपने आप में नेमिंग वर्ड हो गया तो अपने आप में नाउन कहला गया। हट मतलब झोपड़ी, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है मोहन गेव राधा अ बुके ऑफ फ्लावर्स। यहां पे देखिएगा, ध्यान लगाइएगा। राधा, क्वेश्चन कहता है कि मोहन गेव राधा अ बुके ऑफ फ्लावर्स। मोहन, मोहन, मोहन गेव राधा अ बुके ऑफ फ्लावर्स। मोहन गेव
राधा अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ये मोहन अपने आप में नेमिंग वर्ड हुआ तो नाउन कहलाया, राधा अपने आप में नेमिंग वर्ड हुआ तो नाउन कहलाया। अ बुके ऑफ फ्लावर्स गुलदस्ता, गुलदस्ता, तो इसीलिए इसको हम नेमिंग वर्ड कहें तो ये अपने आप में नाउन कहला गया। के सामने नेक्स्ट हमारा सवाल है बच्चों, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन में कौन सा नाउन है, जल्दी बताएंगे फटाफट, विदाउट गेटिंग लेट, बिना लेट किए आप जल्दी बताओ। कहता है कि आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो लिखेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अरे बताओ ना, अरे बाबा जल्दी बताओ। के सामने आपको कंसेप्ट बताया, बस प्रैक्टिस करना है, बस इसी को तो हम पढ़ाई करते हैं, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। तो भाई साहब ये फ्रेंड्स अपने आप में क्या है बच्चों, नेमिंग वर्ड है, तो ये अपने आप में नाउन कहलाया। नेक्स्ट हमारा सवाल इस प्रकार से, जरा समझिए, पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर। अ पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर्स। जरा ध्यान दीजिएगा, पोस्टमैन आपको बताना है कि नाउन कौन कौन है, तो पोस्टमैन, पोस्टमैन नेमिंग वर्ड है तो बच्चों ये नाउन हो गया। ब्रिंग्स अस लेटर्स, लेटर्स हम लोगों को लाता है, लेटर्स, तो लेटर्स भी अपने आप में नेमिंग वर्ड हुआ तो ये अपने आप में नाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, फीवर मेक्स यू फील हॉट एंड सिक। फीवर, फीवर, फीवर मेक्स यू फील हॉट एंड सिक, हॉट एंड सिक। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो फीवर है आपको कैसा महसूस करवाता है, गर्म महसूस करवाता है और हॉट महसूस करवाता है। हॉट यानी कि गर्म महसूस करवाता है और बीमार महसूस करवाता है। ये जो फीवर है, कौन कौन कौन, उसका नाम क्या है जो गर्म महसूस करवाता है, क्या नाम है, फीवर। तो ये नेमिंग वर्ड हुआ तो बच्चों ये नाउन हो गया, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जरा ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है और आपको बताना है, बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ ना, बताओ बताओ। इस सवाल में कौन कौन नाउन्स है, नेमिंग वर्ड्स है। तो सबसे पहला, ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। बताएंगे जल्दी, क्वेश्चन भी है, हमने लिखा हुआ भी है। ऑयल, ऑयल, तो ऑयल अपने आप में नेमिंग वर्ड है। आपके घर में ऑयल है जिससे आपके घर में मम्मा खाना पकाते हैं, आप जानते हैं। कहता है गुड फॉर हेल्थ, किसके लिए, किसके लिए ऑयल अच्छा नहीं है, किसके लिए, उसका नाम क्या है, तो हेल्थ। तो हेल्थ के लिए ऑयल अच्छा नहीं है बच्चों, हेल्थ के लिए ऑयल अच्छा नहीं है, तो हेल्थ अपने आप में नेमिंग वर्ड हो गया, तो इसको नेमिंग वर्ड कहेंगे। ये भी अपने आप में नेमिंग वर्ड है ऑयल, तो ये भी अपने आप में नाउन कहलाया। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। यू कैन सी हियर, हेल्थ इज वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। इट मींस स्वास्थ्य ही, स्वस्थ ही धन है। ये स्वस्थ क्या क्या क्या, WEALTH, वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, तो ये अपने आप में नेमिंग वर्ड हुआ तो ये नाउन कहला गया, ये अपने आप में नेमिंग वर्ड हो गया तो नाउन कहला गया, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। पूजा क्या है, तो वर्क है, वर्क क्या है, तो पूजा है। तो वर्क इज वर्शिप, तो आप इस सवाल में देख सकते हैं, तो यहां पे है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तो ये अपने आप में नेमिंग वर्ड हुआ, नाउन कहलाया। ये भी अपने आप में नेमिंग वर्ड हुआ तो नाउन कहला गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है बच्चों, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जरा सा सवाल समझ लीजिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को यहां पे क्यों लगाया हूं, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर सब तो समझ में आ ही रहा है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाया हूं ताकि आपको हर तरीके से समझ में आ जाए कि किसको नाउन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे और इसके बाद उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। जितने सारे फंक्शंस हैं जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके फंक्शंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी आपको कंसेप्ट बताया कि व्हाट इज
नाउन और नाउन को कंसेप्ट बताने के बाद प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस को ही पढ़ाई कहा जाता है। देखिए यहां पे नेक्स्ट हमारा सवाल इस प्रकार से है, जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, और जल्दी से बताएंगे कि इसका मतलब क्या होगा। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जनवरी ये अपने आप में नेमिंग वर्ड हुआ, नाउन हुआ। मंथ महीना नाम है, तो ये अपने आप में, ईयर भी अपने आप में नाम है, तो नेमिंग वर्ड को ही नाउन कहा जाता है। पता है, नेमिंग वर्ड को ही नाउन कहा जाता है। अब इसे समझें और बनाएं। नेक्स्ट हमारा सवाल इस प्रकार से है, और जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से। चलिए जल्दी से जवाब देंगे। परफेक्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। आपके सामने लगा हुआ है स्क्रीन पर क्वेश्चन, और जल्दी से बताएंगे। बॉक्स में करो ना रे बाबा, करो ना। हाँ ए करो ना। परफेक्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। परफेक्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। परफेक्शन, परफेक्शन आता है प्रैक्टिस से। इससे क्या आता है, जो आता है उसका नाम क्या है, परफेक्शन। परफेक्शन क्या से आता है, परफेक्शन जिससे आता है उसका नाम क्या है, तो प्रैक्टिस है। तो सिंपल सी बात यहां पे कहोगे कि परफेक्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, तो बच्चों परफेक्शन यहां पे नाम नेमिंग वर्ड हो जाएगा। परफेक्शन यहां पे नेमिंग वर्ड हो जाएगा, तो आपको परफेक्शन को नाउन कहेंगे और प्रैक्टिस को भी नाउन कहेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या मनुष्य को बना देता है, परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बनाता है, तो ये अपने आप में नेमिंग वर्ड हो गया। किसको बनाता है, तो मनुष्य को बनाता है, तो ये अपने आप में नेमिंग वर्ड हो गया। नेक्स्ट आइए हमारा सवाल। चलिए बच्चों, इतना हम लोगों ने सीख लिया कि नेमिंग वर्ड क्या होता है। तो जो नाम बताता है, नाम को रिप्रेजेंट करता है, नाम को रेफर्स करता है, उसी को हम नाउन कहते हैं। तो हम लोगों को समझना है बच्चों कि काइंड्स ऑफ नाउन्स, भाई कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि बेसिकली हम लोगों को जो नाउन होता है, वो हम लोगों को 5 प्रकार के होता है। चलिए बच्चों, ये 5 प्रकार के नाउन्स कौन कौन से हैं, जरा ध्यान लगाइएगा यहां पे। तो सबसे यहां पे लिखेंगे बच्चों काइंड्स ऑफ नाउन्स, ये नाउन्स के प्रकार। तो सबसे पहला जो होगा हमारा, ये आपको कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन होगा। दूसरा हमारा है प्रॉपर नाउन। बच्चों लिखोगे, लिखोगे, लिखना छोड़ना मत, लिखना एकदम। फ्री, आप एकदम मास्टर बन जाओगे इसमें, मैं बता रहा हूं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगा, सारा का सारा। इसीलिए ध्यान देना बच्चों यहां पे। प्रॉपर नाउन के बाद आपका आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। फिर इसके बाद आएगा बच्चों कलेक्टिव नाउन, और इसके बाद जो लास्ट 5 आता है हमारा, वो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों यही हमारा 5 नाउन का काइंड्स है। आप देखिए यहां पे आपके सामने स्क्रीन पर लगा भी दिया। सबसे पहला कॉमन नाउन है बच्चों, दूसरा प्रॉपर नाउन है, तीसरा आपका मटेरियल नाउन है, चौथा आपका कलेक्टिव नाउन है, और पांचवा आपका मटेरियल नाउन है। यही काइंड्स है नाउन के। नेक्स्ट आइए समझिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है बच्चों, तो आप मेरे को बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो कि सर यहां पे प्रॉब्लम है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स की चर्चा करें बच्चों, तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही 5 प्रकार के नाउन्स हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग लगाएंगे, कॉमन नाउन्स क्या होता है, एक करके देखेंगे, एक करके डिटेल में हम चर्चा करेंगे बच्चों कि कॉमन नाउन्स होता क्या है। चलिए सबसे पहली बात, ये कॉमन नाउन, ऊपर में हेडिंग लगाओ। ये कॉमन नाउन होता क्या है। हम लोग वैसे नाउन्स को कॉमन नाउन्स कहते हैं जिससे पूरे जाति का बोध होता है।
पूरे समुदाय का बोध होता है। ये पूरे होल कम्युनिटी को बताता है, होल कम्युनिटी को बताता है। अरे भाई बोलो ना, मेरे साथ बोलो, आप ही को मैं बोल रहा हूं, बोलो मेरे साथ। जब तक नहीं बोलोगे तब तक कुछ नींद आने लगेगी, जब नींद आएगी तो सो जाओगे अच्छे से, को पता है। तो बोलना है मेरे साथ, जैसे जैसे मैं बोलेगा वैसे वैसे आप भी बोलो, नींद नहीं आएगी, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। तो कहते हैं फुल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा कॉमन नाउन, ये पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करेगा, पूरे समुदाय। मैं यहाँ पे यदि बॉय की चर्चा करता हूं बच्चों, तो बॉय का मतलब लड़का होता है, तो बॉय की बातें करें तो ये बस यहाँ की बॉय की चर्चा नहीं हो रही है, जहां जहां बॉयज हैं उन सभी की चर्चा हो रही है। मैं कहूं कि पेन, बस ये जो मेरे पास पेन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरे पास पेन है, ये पेन का मतलब क्या होता है, इससे हम लोग लिखते हैं। तो भाई जहां पे भी कलम होंगे, जहां पे भी पेन होंगे, उनका मतलब ही होता है लिखना, उसका काम ही होता है लिखना। तो बच्चों ये अपने आप में कॉमन नाउन हुआ। मैं कहूं कि रिवर, रिवर, रिवर का मतलब नदी, ये पूरे नदियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉमन नाउन। काऊ की बातें करें तो काऊ भी अपने पूरे जाति को बोध करा रहा है। गाय, पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन को कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जांपल्स के तौर पर देख सकते हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स। आइए यहां पे देखते हैं, कॉमन नाउन्स को पहचानना है, कंसेप्ट मैंने बता दिया, और आपको यहां पे प्रैक्टिस करना है कि बताइए कॉमन नाउन कौन कौन है, ये दिए गए क्वेश्चंस में। प्रैक्टिस, ध्यान दीजिएगा। द गर्ल बाउट अ बुक, द गर्ल, द गर्ल बाउट अ बुक, आप ध्यान दीजिएगा, ये गर्ल अपने आप में नाउन है बच्चों, और यहां पे अपने आप में ए भी नाउन है, लेकिन ये दोनों का मतलब कॉमन है, पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम्युनिटी कहने का मतलब समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे जाति को, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा सवाल इस प्रकार से बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चंस को बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार बोलूंगा मैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, अभ्यास से ही मनुष्य परफेक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारा देयर वाज अ टाइगर देयर, वहां एक शेर था, शेर था, शेर। तो देयर वाज, ध्यान दीजिएगा, देयर वाज अ टाइगर देयर, आप ध्यान दीजिएगा, ये टाइगर अपने आप में पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइगर, टाइगर। तो ये टाइगर अपने आप में कॉमन नाउन हो गया। अरे बोलो ना, बोलते तो नहीं हो, जब तक बोलोगे नहीं कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द किंग वाज विथ हिज कॉर्टियर्स, कहता है कि द किंग वाज, द किंग वाज विथ हिज कॉर्टियर्स। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस आपके सामने है और इसमें आइडेंटिफाई करना है कॉमन नाउन्स को। तो ये किंग अपने आप में राजा, राजा, बहुत सारे राजा हैं, तो बहुत सारे राजा, इसका मतलब ये कॉमन नाउन हुआ। कॉर्टियस, ये भी अपने आप में कॉमन नाउन हुआ। नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉमन नाउन के बाद हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बस आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर ज्वाइन करें, जरूर आप हर टॉपिक को अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सको, ताकि आप अपने जीवन में बहुत आगे जाओ बच्चों। आपको बहुत मजबूत बनना है, तो मात्र एक शिक्षा ही ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हो। शिक्षा को हथियार बनाओ और दुनिया पे राज करो। शिक्षा को यदि हथियार बनाओगे तो दुनिया पे राज करोगे। बस मात्र शिक्षा है आपके लिए। यदि आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, गरीब हो, तो आपके पास मात्र एक हथियार है, उस हथियार का नाम शिक्षा है, और इस शिक्षा के माध्यम से आप दुनिया पे राज करोगे, राज करोगे। इसलिए शिक्षा प्राप्त करना जीवन में कभी मत भूलना, बस प्राप्त करते रहना, करते रहना, करते रहना, आप एक दिन सिकंदर बन जाओगे। चलो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।